नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मतलब हजारों सालों से विवादों में घिरा रहा है, जिसे दबाया गया है और जो एक रहस्य बना हुआ है। विषय है संभोग से समाधि की ओर। अब देखिए, ये टाइटल ही अपने आप में कितना बड़ा सवाल है, एक चैलेंज है। जरा सोचिए तो, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे समाज और धर्म हमारा सबसे बड़ा पाप या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बताते आए हैं, वही वही असल में परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा हो? अजीब लगता है ना? पर यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी जड़ तक हम आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी टेक्स्ट पर बेस्ड है, जो हमारी जिंदगी की सबसे फंडामेंटल एनर्जी की परतें खोलता है। हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि हमारी सबसे बेसिक, सबसे बायोलॉजिकल पावर ही कैसे कैसे स्पिरिचुअल हाइट्स तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक फ्लॉड ब्लूप्रिंट, यानी एक दोषपूर्ण ढांचा। फिर बात करेंगे उस दिव्य ऊर्जा की। उसके बाद समय शून्यता की एक झलक पे नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि दमन और भोग से परे क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे रूपांतरण के मार्ग की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक दोषपूर्ण ढांचा। और यहाँ सवाल ये है कि समाज के जो नियम हैं वो काम क्यों नहीं करते। देखिए, हजारों सालों से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म हमें एक ही बात सिखाते आए हैं कि अपनी सबसे बेसिक एनर्जी से लड़ो। हमें यही बताया गया है कि ये जो काम ऊर्जा है, ये पाप है, ये जहर है, और इससे तो बस दूर ही भागना है। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अंदर ही एक गहरी लड़ाई शुरू हो गई, एक ऐसी जंग जिसमें हम अपनी ही सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमारी ये जो कंडीशनिंग है, ये जो फ्लॉड प्रोग्रामिंग है, इसे समझाने के लिए उस टेक्स्ट में एक बड़े ही मजेदार कहानी दी गई है, एक सम्राट और एक पंखा बेचने वाले की कहानी। तो होता यूं है कि एक पंखे वाला सम्राट को एक पंखा बेचता है 100 साल की गारंटी के साथ। लेकिन वो पंखा एक हफ्ते में टूट जाता है। अब सम्राट तो भड़क जाता है, शिकायत करता है। तो पंखे वाला बड़े आराम से कहता है, महाराज, पंखा तो 100 साल ही चलेगा। असल में आपको इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका ही नहीं पता। और वो तरीका क्या बताता जानते हैं? वो कहता है, पंखे को एकदम सीधा स्थिर पकड़िए और अपना सिर जोर जोर से हिलाइए। अब सुनने में तो ये मजाक लगता है ना, पर असल में ये कहानी हमारी सोसाइटी का एकदम सटीक आईना है। हमें बिल्कुल यही सिखाया गया है कि अगर समाज के बनाए नियम, उसकी संस्कृति हमारी जिंदगी में खुशी नहीं ला पा रही, तो गलती हमारी है, उन नियमों की नहीं। सोचिए, हजारों साल से हम यही मानते आए हैं कि इंसान गलत है और संस्कृति सही है। तो अगर ये पूरा सामाजिक ढांचा ही गड़बड़ है, तो फिर सच क्या है? यहीं से हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, दिव्य ऊर्जा। चलिए अब जीवन के इस सोर्स को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वो टेक्स्ट एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही क्रांतिकारी बात कहता है। वो कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि काम दिव्य है। सेक्स की ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा है। अब आप सोचिए, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी सालों पुरानी मान्यताओं को, हमारे विश्वासों को जड़ से हिलाकर रख देता है। उस टेक्स्ट के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी या पाप से भरी शक्ति नहीं है। अरे, ये तो वही क्रिएटिव फोर्स है, वही रचनात्मक शक्ति है जो एक फूल में खिलती है, जो एक पंछी के गले से गीत बनकर निकलती है, जो किसी कवि को कविता लिखने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब ये जिंदगी की, क्रिएशन की सबसे फंडामेंटल एनर्जी है। और इससे लड़ने का मतलब है सीधा सीधा जिंदगी से ही लड़ना। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि इस ऊर्जा में इतना जबरदस्त खिंचाव, इतना आकर्षण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फिजिकल जरूरत है बस? हमारा तीसरा हिस्सा इसी गहरे राज से पर्दा उठाता है, समय शून्यता की एक झलक। और यह हमें बताता है कि कैसे इस शारीरिक इच्छा के पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्यास छुपी है। और देखिए, यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे सबसे जरूरी पॉइंट आता है। टेक्स्ट का तर्क यह है कि संभोग का जो गहरा आकर्षण है, वो असल में समाधि के लिए एक अनजानी, एक अनकॉन्शियस प्यास है। होता यह है कि संभोग के पीक मोमेंट में इंसान को दो चीजों की एक बहुत छोटी सी बेहोशी में एक झलक मिलती है, अहम शून्यता और समय शून्यता। जबकि समाधि क्या है? समाधि इन्हीं दो अनुभवों के एक परमानेंट, एक होश से भरी हुई अवस्था है। तो ये अहम शून्यता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये वो एक पल की स्टेट है जब मैं का जो एहसास है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। एक पल के लिए इंसान ये भी भूल जाता है कि मैं हूं, और यही वो बीज है जिसमें सबसे गहरी स्पिरिचुअल अनुभूति छिपी हुई है।
और समय शून्यता, वो एक ऐसा अनुभव है जब वक्त जैसे थम सा जाता है। उस एक पल में ना पास का कोई बोझ होता है, ना फ्यूचर की कोई चिंता, बस इंसान उस एक लम्हे में होता है, एक अनंत वर्तमान में। ये बिल्कुल वही अनुभव है जिसके बारे में संत और फकीर कहते आए हैं कि समाधि में समय नहीं होता। और वो टेक्स्ट एक और भी बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि इंसान को मेडिटेशन का, ध्यान का जो पहला पहला अनुभव हुआ होगा, वो संभोग के क्षण में ही हुआ होगा। ये वही पहला पल था जब उसे पता चला कि अरे, जब सारे विचार रुक जाते हैं तो कितना गहरा आनंद मिल सकता है। और शायद इसी अनुभव की खोज ने आगे चलकर योग और ध्यान की इतनी सारी विधियों को जन्म दिया। ठीक है, तो अगर इस ऊर्जा में इतना गहरा आध्यात्मिक राज है, तो सवाल ये है कि इसके साथ किया क्या जाए, इसे डील कैसे करें। हमारा चौथा हिस्सा इसी सवाल पर आता है और दो एकदम एक्सट्रीम रास्तों की नाकामी को दिखाता है, दमन और भोग से परे। टेक्स्ट के मुताबिक दमन से यानी सप्रेशन से तो बात बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट को जन्म देता है। मतलब आप जिस चीज को जितना ज्यादा दबाएंगे, आपका मन उसी के बारे में 24 घंटे सोचेगा। हजारों साल से हम इससे दबाते आए हैं। नतीजा क्या हुआ? हम इससे आजाद नहीं हुए, बल्कि और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड और भी ज्यादा विकृत हो गए। तो ठीक है, दबाना नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि बस भोग में डूब जाओ? नहीं। दूसरी तरफ बिना सोचे समझे बस भोग में लगे रहना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही अनुभव को बार बार दोहराता है और आखिर में एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है। ये एक गोल चक्कर की तरह है जिसमें हम घूमते तो रहते हैं, लेकिन उस एक छोटी सी झलक से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर दमन का रास्ता भी गलत है और भोग का रास्ता भी कहीं नहीं ले जाता, तो फिर रास्ता है क्या? हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव इसी सॉल्यूशन को सामने रखता है, रूपांतरण का मार्ग। ये एक तीसरा रास्ता है, जैसे किसी साधारण धातु को सोने में बदल देना, एक तरह की कीमियागिरी। वो टेक्स्ट एक बहुत ही सीधा और सरल फॉर्मूला देता है। वो कहता है कि रास्ता लड़ाई का नहीं है, न ही भोग का है, रास्ता है रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और इसका सूत्र क्या है? प्रेम प्लस ध्यान इक्वल्स टू परमात्मा। अब सवाल है, ये काम कैसे करता है? देखिए, ध्यान यानी मेडिटेशन उस जीवन ऊर्जा को बहने के लिए एक नया, एक ऊपर की तरफ जाने वाला चैनल बनाता है। और प्रेम उस फिजिकल कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल रिश्ते में बदल देता है। तो यहाँ गोल ये नहीं है कि एनर्जी को नीचे की तरफ बहाकर खत्म कर दिया जाए। नहीं, लक्ष्य है उसे ऊपर की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगमन, चेतना की एक ऊंची यात्रा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी बातें क्या हैं। पहली बात, सेक्स को लेकर हमारा जो कल्चरल नजरिया है वो एक फ्लॉड ब्लूप्रिंट है। दूसरी, ये सेक्स एनर्जी असल में एक दिव्य, एक क्रिएटिव शक्ति है। तीसरी, ये हमें समाधि जैसी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था की एक बेहोश झलक देती है। चौथी, आगे का रास्ता न तो दमन है न ही भोग, बल्कि होश के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रेम और ध्यान के जरिए ही मुमकिन है। वो टेक्स्ट तो ये दावा करता है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी एक नई मानवता को जन्म दे सकती है, एक सुपरमैन बना सकती है। लेकिन चलिए इस बड़े विचार से हटकर एक पल के लिए अपने बारे में सोचते हैं कि ये किसी एक इंसान की अपनी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। इस ऊर्जा को समझकर, इसे ट्रांसफॉर्म करके कोई भी इंसान अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को कहाँ तक, किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।